जिस तरह के गंजों के हालात हैं, लग तो ऐसी रहा है दिवाली अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए? अल्लाह माफ करे, हमें इंडिया से मदद ना लेनी पड़े। हमने तो आज़ादी ली है, लड़के 22 लाख से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं, हम उनके आगे भीख मांगेंगे? पाकिस्तान खत्म हुआ तो इंडिया भी टूटेगा, ईरान भी टूटेगा, अफगानिस्तान भी टूटेगा, चाइना को भी फर्क आएगा। अगर इंडिया इतना खातर खा इतना तो करे ना हमारे साथ जंग, मार दे हमें। मैं तो जंग की बात ही नहीं कर रही ना, मैं तो जंग की बात ही नहीं कर रही। वो हमसे कहाँ बेहतर है? मेरी बात सुने, अगर हम इन दुश्मनी और इन्हीं चीजों में पड़े रहेंगे तो हम तो तरक्की कर ही नहीं सकते ना। आप जो बात कर रहे हो ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे नहीं बेहतर। आपका नाम? आकिब, असना, मुनीर हुसैन। माजिद। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। श्रीलंका के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? क्या पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने जा रहा है? जिस तरह के गंजों के हालात हैं, लग तो ऐसी रहा है दिवाली अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। बाकी अल्लाह खैर करे, इनको अल्लाह हदायत दे, मान दे, इनको सीधा रास्ता दे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बुरा हाल है हमारे पाकिस्तान का। हम इमरान खान को बोलते थे, वो जब से गए हैं उसके बाद मुझे लगता है ये डबल हम पे ही पड़ रही है, क्योंकि हम भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे और अब हमें ही सारे बातें कर रहे हैं। सीधी बात है, बहुत ज़्यादा जोन सा है मुश्किल हालात हो गए हैं, क्योंकि इनकम इतनी नहीं है। इतनी पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसके हवाले से इनकम नहीं है और वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी नहीं होती। तो फिर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लोग बाहर का रुख क्यों करते हैं, इसी वजह से करते हैं। बात यह है बेटा कि मैं कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांटों पे चलना पड़ता है। हमें कांटों पे कहीं नहीं चलना पड़ेगा। जितनी ईमानदारी से करप्शन की है, उतनी ईमानदारी से कौमी खजाने में पैसे जमा करा दें, आधे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरे मसाइल कैसे हल होंगे? हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क है, तो ज़राअत के ऊपर तवज्जो दें, बिजली के ऊपर तवज्जो दें और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल के ऊपर तवज्जो दें। वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तो आपने बंद कर दी है, तो गैस के ऊपर तवज्जो दें, तो मैं कहता हूँ कि आधे मसाइल जो तकरीबन हल हो जाएंगे। आप इस बात को मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी वजह सिर्फ करप्शन है। जब करप्शन को आप नैब को ख़त्म कर देंगे, नैब के अदारे को ख़त्म कर देंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो जिस तरह मर्जी लूट के बाहर भाग जाए, मनी लॉन्ड्रिंग वो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क जो पाकिस्तान नहीं है वो डॉलर भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। तो वो जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ करप्शन की नज़र होकर वो गुंडी के जरिए पैसे खरीद के फिर बाहर चले जाते हैं। तो मसाइल कैसे हल होंगे बेटा? जब पाकिस्तान के अवाम को ये बात पता है कि करप्शन ने मुल्क का ये हाल कर दिया है, तो जब पहली दफा करप्शन हुई थी तो अवाम ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, करप्शन अंग्रेज के दौर में से शुरू थी, क्योंकि कायद आज़म ने खुद कहा था कि करप्शन के ऊपर सख्त रवैया अख्तियार करना, मगर हमारे हुक्मरान जो है वो खुद करप्शन में मुलवस रहे, अदारे करप्शन में मुलवस रहे, तो इसके ऊपर तवज्जो किसी ने नहीं दी। यानी कि हम जब से आजाद हुए हैं तब से हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से, करप्शन से गुजर रहे हैं। करप्शन जो है वो विरसे में मिली है, क्योंकि यहाँ पे इतना सोना था जो वो बरतानिया हुकूमत बरतानिया वो बाहर ले गया था सारा। मुगलिया सल्तनत पे जब उन्होंने हमला किया तो ये मुल्क बहुत खुशहाल था, इतना मतलब सोना था इस हिंदुस्तान में। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बन गया, मगर अगर वो चीज़ें हमारे हिस्से में आ जाती तो आज बरतानिया देख लो वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि हमारा माल लूटा हुआ है। करप्शन उस वक्त भी थी, मगर वो अपने मुल्क लेके जाते थे लूट के। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए? अल्लाह माफ करे, हमें इंडिया से मदद ना लेनी पड़े, क्योंकि इलामा इकबाल का शेर है, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज में कुताही। तो हमने तो आज़ादी ली है, लड़के 22 लाख से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं, हम उनके आगे भीख मांगेंगे? हम कांटों पे चल लेंगे? मगर हुक्मरानों से अपील है, अगर आप में जरा सी भी ईमान की रत्ती है तो जितना भी जरदारी, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जितना भी लूटा हुआ पैसा, खुदा के लिए कौमी खजाने में हमारा माल, हम अवाम है, हमारा पैसा जमा करवा दें। सर, इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है। क्या लगता है कि श्रीलंका के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा? क्या श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट लिस्ट में तो आ चुका है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितने लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी की है, उनको सबको पकड़ के ना उस बैंक, सबसे पहले दिवाली होने से पहले उनको चौंक में ला के ना उनको फांसी देनी चाहिए। और ख़ासकर जो इमरान नियाज़ी था ना, उसने तो बड़े वादे किए थे कि जी मैं क्या कहते हैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं जनाब 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, मैं 50 लाख घर भी दूंगा। ये सब इसमें ज़िम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी का सारा जो क्रेडिट ना अयूब खान को जाता है। भाई अयूब खान से शुरू हुए,
कतर में जनाब आपके साथ क्या नहीं हुआ, इन्होंने 2 लाख कर दिया पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान किसी टाइम पे भी बैंक करप्ट शुरू से ही है, 72 साल से ही है, क्योंकि इसके खाने वाले जो है ना वो मैं आप बात नहीं करना चाहता, डैश भी खाने वाली है और हुक्मरानों को पकड़ते हैं, चूजे पकड़ते हैं, उनको लाते हैं, उनको बाद में अपना मकसद हल करने के बाद उनको चोर, किसी को डाकू, किसी को फांसी, किसी को कुछ, किसी को गोली मरवा देते हैं। लियाकत अली खान साहब को भी गोली मरवा दी थी। ये सारा प्रोसेस जो है ना इसी बैंक करप्ट और इसको दिवालिया करने के चक्कर में सबका हिस्सा है। पाकिस्तान का कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कोई नहीं। 30 सालों में हमने 13 बार IMF से कर्जा लिया है। वो कर्जा हमें नहीं पता कहाँ जाता है, ना वो पाकिस्तान की आवाम पे लगता है, ना वो मुल्क के हालात की बेहतरी में लगता है, ना हम IMF को पैसे वापस करते हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो सब पैसे जनाब अमेरिका यूरोप वापस चले जाते हैं। मैंने तो आपको कहा कि अयूब खान से लेके अब तक जितने भी सियासतदान हैं उसमें जो डैश भी है उनको सबको पकड़ के फांसियाँ दें, उनके घरों से पैसे पेटों से निकाल के बाहर निकले, पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं होगा। ये गारंटी वाली बात है, क्योंकि हम आप लोग तो कुछ भी नहीं है। ये जो ऊपर अंगूठा छाप जो है वो मुल्क बनाते हैं और पढ़ा लिखा मुल्क तोड़ते हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, इंडिया आज कहाँ निकल गया और पाकिस्तान बैंक करप्ट होकर बैठा हुआ है। बदतरीन मौशी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, दिवालिया पाकिस्तान का होने वाला है। हम इंडिया की मदद क्यों नहीं लेते? जब पूरी दुनिया इंडिया से फायदा उठा रही है तो हम इंडिया से फायदा क्यों नहीं उठाते? भाई बात यह है ना कि आपकी आज़ाद पॉलिसी नहीं है। बात तो ये है कि आपने सिर्फ और पैसा 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 लेने के बाद कहाँ जाता है वो आप वाली बात वो समझ नहीं आई आज तक किसकी जेबों में जाता है। जिनकी जायदादें थी 1965 में एक मोटरसाइकिल, आज वो जनाब $30 करोड़ का मालिक बना हुआ है। उनसे ले लें, वो सबको पता है किसके पास क्या क्या है, सबको पता है। जिसके पास फुल पावर है ना पाकिस्तान को 2 लाख करने की, उनको सब पता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है? नहीं, पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ख़त्म हुआ तो इंडिया भी टूटेगा, ईरान भी टूटेगा, अफगानिस्तान भी टूटेगा, चाइना को भी फ़र्क आएगा। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। इसको इस तरह नहीं मरने देंगे, इसको इसी तरह वो उस पर रखेंगे, वेंटिलेटर पे रखेंगे। अजमत अली, इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी हालात से गुजर रहा है। क्या श्रीलंका के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा? क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया होने वाला है? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। सबसे पहले न्यूज़ चैनल वाले ये दिवालिया करेंगे, उसके बाद सियासतदान बोल बोल के करेंगे। पाकिस्तान में ऐसी कोई दिवालिया वाली पोजीशन नहीं है, सियासी बुरान है। अगर दिवालिया वाली पोजीशन होती तो रात को वज़ीर आज़म इस तरह इतना बड़ा रिलीफ ना देता, पेट्रोल सस्ता ना करता। इन्होंने कितना सस्ता हुआ पेट्रोल? 18 रुपए। आपको लगता है कि पेट्रोल 18 रुपए कम हो गया तो आवाम को रिलीफ मिल ये गया? लगता है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। ये न्यूज़ है, सियासतदानों का बेचने को कुछ नहीं है। एक दूसरे वो आए, उन्होंने कहा जी ये कर गए, ये आए, इन्होंने कहा वो कर गए। दिवालिया वाली बात झूठ है। पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा, इससे बेहतर होएगा। दिवालिया कहने वाले चंद न्यूज़ चैनल हैं जिनका मफाद है बाहर के लोगों के साथ, कि पाकिस्तान को इस तरह की हाइप दे दो कि पाकिस्तान जैसे क्रैश करने लगा। कुछ नहीं ऐसा, सब कोई ठीक है। ये देखें, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। हर इदारे अपनी अपनी जगह पे काम करे। सियासी बुरान है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। 17 तारीख के बाद अगर धांधली हुई तो और हालात खराब होंगे। अगर मामला ठीक हो गए तो सब बेहतर हो जाएगा। ये 17 तारीख तक की जो भी कश्मकश है, जब तक ये धांधली हो गई तो और हालात खराब हो जाएंगे, धांधली ना हुई तो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। आप इस चीज को मानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, पार्टीशन के टाइम से लेकर तब से पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं? जी, करप्शन हो रही है और सिर्फ बदनाम सियासतदान है, करने वाले सारे हैं। अच्छा। नीचे से लेके ऊपर तक, आर्मी चीफ तक, हर वो बंदा जिसका असरो सरूक है वो अपना हाथ साफ कर रहा है। नाम सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट उसको देख लो, इतने बड़े घरों में रहते हैं कि ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह का हिसाब लगाए तो उस घर में रहना उनका मुनासिब नहीं है। तो करप्शन से क्या मुल्क पे असर नहीं पड़ता? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि जो मीडिया में बताया जा रहा है ना, पाकिस्तान श्रीलंका की तर्ज पे यहाँ जो सियासतदान बेच रहे हैं वैसा नहीं है। श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्या पता है ये आपको? जी, श्रीलंका में सियासी बुरान आया, उसके बाद उनकी इकॉनमी क्लैश कर गई, ठीक है। उनके सियासतदान जो 20 साल से चोर थे, वही लूट रहे थे, वही सियाको स्वाब के मालिक थे, उसके बाद वहाँ क्रैश हो गया। और इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई है, तीसरा न्यूट्रल है।
दो पार्टियों को छोड़ा हुआ, न्यूट्रल उसको कंट्रोल कर रहा है और कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है ये मौशी बहरान ही है? नहीं, महंगाई पूरी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़ी है। ठीक है, जब वो पीटीआई वाले कह रहे थे महंगाई बढ़ रही है, इंटरनेशनल मार्केट है, तब चैनल कह रहे थे, कुछ चैनल नहीं जी इंटरनेशनल को ना गिने, आप आयो आप क्या कर रहे हो। अब वो चैनल जो उस वक्त कह रहे थे कि आप आयो क्या कर रहे हो, अब वो ये कह रहे इंटरनेशनल महंगाई है। ये सिर्फ दोगली पॉलिसी। अपने हमसाए मुल्क इंडिया की अगर हम बात करें, एक साथ आजाद हुए थे, आज वो कहां से कहां पहुंच गए और पाकिस्तान कहां है। हर फील्ड में वो पाकिस्तान से आगे हैं, चाहे आईटी हो, साइंस हो, एजुकेशन हो या फिर स्पेस एजुकेशन, स्पेस साइंस हो, कोई भी फील्ड हो वो मिसाइल तक बना रहे हैं। और हम जो है वो पेट्रोल से जो है अपने रोशन से, पानी से, इन चीजों से आगे ही नहीं जा पा रहे। पहली बात स्पेस की रही, स्पेस पे वो जा नहीं सके। अच्छा, ठीक है ना, जिस दिन जाएंगे ना उस दिन उनकी हम बात करेंगे। ठीक है ना, मैं स्पेस एजुकेशन की बात कर रही हूँ। स्पेस एजुकेशन में उन्होंने ट्राई की थी ना, रास्ते में रह गए ना, वो आपको पता है ना इस बात का। ठीक है ना, उनके कुछ मिशन कामयाब भी हुए हैं। आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं ना, आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान कामयाब भी हुआ है। उसके 2 मिशन उन्होंने भेजे थे, एक जो है वो 90% तक कामयाब रखा है, दूसरा उनका प्रॉपर कामयाब रहा है। उनका पहला मिशन था मून पर जाना और उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है, आप अपना मोबाइल खोलें और आप गूगल करें तो आपको पता चले कि उनके कितने % जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुए हैं। और हमने तो आज तक एक मिशन करने की कोशिश भी नहीं किया। हम करते हैं तो भी चाइना की मदद लेते हैं। आज तक हमने इंडिपेंडेंटली कोई एक मिशन किया, उसका एक नाम बता दो। हमें इंडिया से कोई गर्ज नहीं है।